चलिए वेलकम बैक। देखो तो यहाँ पर भिन्न को ही क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पिछला जो क्लास था या पिछला जो वीडियो था उसमें हम बताए थे भिन्न के ही बारे में कि कैसे 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 बनाते हैं। तो भिन्न में एक और एक क्वेश्चन और हम भिन्न में बताएंगे, तब उसके बाद आपको भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन में डाउट ना रहेगा। आप खाली प्रैक्टिस कर लेना, कहीं से ढूंढ डाल के बना लिए कोई किताब से, हो गया काम, 2-4 गोले अपने से हो गया। देखिए लिखा, हम बोले थे कि भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो तो मानने पड़ेगा ना भाई। भिन्न यहाँ पर भिन्न में क्या होता है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर होता है। तो यहाँ पर ना तो अंश दिया हुआ है ना हर दिया हुआ है, तो मान लो ना कि माना कि भिन्न के अंश x हर y, इसलिए भिन्न बराबर x बटा y। सुन ले रे भाई, मान ही रहे भाई। देखो ना बोला किसी भिन्न के अंश और एवं हर का योग उसके हर के दुगने से 3 कम घटाओ। अंश और हर दिला है तुमको, कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो मानेंगे ना। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले तो मान ही लेना। चलो तो लिखेंगे कि माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बताओ, क्योंकि भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बटा हर। अंश के तो माना है x और हर के माना है y, यानी कि भिन्न के अगर बात करें तो x बटा y। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, प्रश्न से, जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे करें, है ना। चलो जहां पर फुल स्टॉप आ जाए, जहां पर कॉमा आ जाए, रुकना वहां पर क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। बोला है कि किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग, भिन्न नहीं बोल रहा है, भिन्न के अंश और हर बोल रहा है, तो अंश के माने हो तुम x और हर के माने हो y, उसका योग के मतलब होता है जोड़, तो योग कर दो x प्लस y, योग कॉमा उसके हर के दोगुने से 3 कम है, उसके हर के किसके साथ लग रहा है भाई, हर के या हर का, उसके हर के दोगुने से, दोगुने का मतलब 2 से गुना कर, से 3 कम मतलब यानी कि 3 घटाओ, कम मतलब घटाना, अधिक मतलब जोड़ना। अंश और हर का जो योग है उसके, तो ये सब जो बाद में जो आप लिखेंगे ना वो बराबर के चिन्ह के लिखेंगे, उसके हर के दोगुने से, तो हर कितना है बताओ, तो बताओ 2y हो जाती ना, 2 से गुना करवाई तब। 3 क्या है कम, तो 3 कम कर दिए। ये बात समझ में आएगी नहीं, रुक जाओ, बोलो समझ में आया बात। देखो ना, किसी भिन्न के अंश और हर का योग, कोई भिन्न है उसके अंश और हर का जो जोड़ है ना, उसके हर के दोगुने से, हर में जो 2 से गुना करोगे ना और फिर 3 करोगे तो उसके क्या है बराबर, 3 कम। आया समझ में? फिर भी नहीं अगर समझ में आया तो बोलना, फिर बताएंगे। फिर उसके बाद चलो इसको यहाँ से इक्वेशन तैयार कर लो भाई। एक जैसा वाला के एक तरफ पढ़ेंगे तो क्या करो, x का x रहे 2, प्लस में y हलाई, प्लस में हलाई 2y, इधर रहती तो माइनस में -3 बचते नहीं बुआ। देखो तो x आई घटाऊं तो माइनस में क्या बचते y और -3, समीकरण फर्स्ट मान लिखे, इकाहला -y लिख लिया, कितना तो समझ में आवा ना हवा। ठीक है, शुरू से वीडियो देखवा ना, तो इस हमने छोटा मोटा दिक्कत हुई, एक जो देख रहा है ना शुरू से देखो वीडियो। चलो उसके बाद दूसरा समीकरण के लिए वो जो आगे दिया हुआ है, फिर बोला कि यदि अंश एवं हर प्रत्येक का मतलब दोनों को 1 कम कर दिया जाए या 1 घटा दिया जाए, कम मतलब कम करना घटाना, कर दिया जाए तब, तो पहले कर लेना अंश और हर दोनों को, तो भाई अंश का भी कम कर दो कितना 1 और हर को भी कम कर दो 1। तुम कहेगा कि हम कैसे जानम कि ऐसे बट्टा में लिखत है, अरे पागला, तो कोई भी नहीं तो ऐसे लिखबे ना, कोई के मन होती ना हम तो ऐसे लिखम, और तो एक मतलब कोई हुआ रे, एक कोई मतलब बोले, समझ में लो ना। जब कम करेला बोल रहे हैं तो कैसे कम करबे तुम तो जानते ही है। कोई भिन्न के में अगर अंश और हर कम करने के लिए बोल रहा है तो इसी लिख के कम करेंगे, ज्यादा करेंगे।
अच्छा खाली कोई बोल दो कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तब भिन्न इतना हो जाता है, तो खाली अंश में जोड़ी है। अगर दोनों में बोल दू तब भी दोनों में जोड़ भी या घटा भी। हेलो समझ में ना, तो दोनों में दम ऐसे कर लगी है हो जाए तो गलती। लेकिन यहाँ पर ध्यान दे, दोनों में बोले थे यदि अंश और हर प्रत्येक को मतलब दोनों को एक कम कर दिया जाता है, एक कम कर दिया ना, कम ज्यादा करे वाला आएगा तो इसे बट्टा में लिख के करना, कर दिया जाए तब। अब इसके बाद बराबर के चिन्ह लेके लिखेंगे, समझ में आया ना। तब अंश हर का आधा हो जाता है, और आधा के मतलब होता है कि 2 से भाग देना। अगर मान लो कि 100 के आधा करने के लिए 2 से भाग देते, आधा हो गया। हम बोले कि 50 के आधा कर 2 से भाग दे, 25 हो गया। हम बोले कि मेरा आधा कर दे, 2 से भाग दे दो। जहां आधा करने के लिए वहां बाधा लगा दे, 2 के भागा बाधा नहीं, समझा। उसी प्रकार हम बोले कि x से, x का आधा क्या होगा, x/2, 2 से भाग दो, समझ में है ना। अब देखो यहां पर तब बोला है कर दिया जाए तब अंश हर का आधा हो जाता है, हर का आधा मतलब हर के आधा, तब अंश हर का आधा, तो हर कितना है बताओ, y, हर y है ना, और अंश का आधा हो जाता है, तो अंश का आधा, सॉरी उल्टा हम बोलती है, तब अंश हर का आधा हो जाता है, तो हर y है तो अंश हो जाएगा आधा, मतलब कर दो इसमें 2 से भाग दो, y/2 कर दिया ना, अंश देख लो। हेलो समझ में कि नहीं, आया कि गया, आया कि गया, आ रहा है, ठीक है। देख लो एक बार फिर से पढ़ के, कम कर दिया जाए तब अंश हर का आधा हो जाता है, तो बताओ अंश हर का आधा, तो बताओ हर जब y है, हम बोले कि तुम्हारा पास जो मतलब हम बोले ना कि तुमको हम आधा है, तो अगर तुमको पास 10 रुपया रहेगा तो 10 में 2 से भाग दो तो हम हो गया। ई जब हर y है तो एक आधा ई है ना, तो एक आधा मतलब यानी कि इसमें भाग दे दिए, आधा हो गया। आया समझ में। अब इस चिन्ह के मतलब ये देखो, ये मेन चिन्ह था पहले वाला, इसके मतलब होता है भागा, इसके मतलब क्या होता है भागा। और जब गुना में पलटते हो तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ध्यान दो इधर, तो x-1 के x-1 रख ले रहा, फिर y-1, तो एक काम करो, इसके मतलब ओरिजिनल चिन्ह तो यही हलो, ऐसे तो ये भी इसके मतलब ही भागा, लेकिन ये वाला मेन था, तो y/2 के y/2 ऐसे समझो कि भागा है, तो गुना कर वहीं तो नीचे के कर 1 होते ना, तो 1 ऊपर और y नीचे, y से y कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या फाइनली बचा, कवर हो रहा है यहीं तक ले, 1/2 बच गई ना, ऊपर 1 लिखना जरूरी है, नीचे लिखो चाहे मत लिखो, ऊपर 1 बच ले नीचे 2। आया समझ में बुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर सर जी गुना करो तो क्या हो जाएगा 2x - 2, फिर बराबर एक चिन्ह दे, सही वाला क्या हो जाएगा y-1, इन्हें करो तो 2x है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, आई फिर माइनस में 1 के 1 रहे तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। ये तो समझ में आ ही रहा होगा बुआ, इतना छोटी मोटी बात अगर नहीं समझ में आए तो फिर भी समझाएंगे, इतना छोड़ कैसे देंगे। तो 2 में से 1 घटा भी देख के ना बचता है, ये समीकरण क्या हो गया सेकंड। एक बात बताओ, इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल नहीं कर सकते तुम, और हल करके वहां से क्या निकाल लो, x का मान निकाल लो और y का मान निकाल लो, x का मान निकाल लो और y का, x बिना ना क्या करला बोला है, तो x का मान ऊपर y का मान नीचे, हो गया आंसर। हल कर दें कि कर लोगे, नहीं कर देते, रुक जाइए कर देते। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, चल रे बाबू 12 आलसी आदमी बैठे चलो बना ही देते। अब सुनो ध्यान से, विलोपन हम करते हैं, विलोपन से तो हम विलोपन में बताए थे कि कोई हो के बराबर करना है, x वाला या y वाला, बराबर ऑलरेडी है, देखो y y बराबर है ना, तो काला बराबर कर जाओगे, घटा दो तो कट जाएगा y y, कैसे सेम चीज नहीं है, घटाएगा तबे ना उल्टा हो जाता है। तो बस समीकरण बराबर गुना उना करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बराबर देखना नहीं बराबर है, तो घटा दो, खाली फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, कर दे, तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर जब बराबर नहीं रहता तब बराबर करते हैं, और सेम चीज रहेगा तो हमेशा घटाओगे चिन्ह, क्योंकि घटाव देगा तभी तो उल्टा होगा, चिन्ह को प्लस को माइनस तभी ना कटता ही। देखो एक कराएंगे भी माइनस है, एक कराएंगे माइनस, तो घटाएं तो चिन्ह देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे घटाव दे।
फर्स्ट में से सेकंड करें तो फर्स्ट वाला पहले लिखे पड़ेगा, तो इधर वाला पहले, इधर वाला इधर के साथ घटेगा, उधर वाला उधर के साथ घटेगा, तो इधर वाला पहले लिखो, तो x माइनस वाई। अब फिर अब की माइनस देवी तो माइनस दोनों के अकेले एकड़े थोड़े है, माइनस तो एकड़ो होती ना, तो माइनस देवी तो एकड़ा माइनस के लिए माइनस, तो एकड़ा प्लस ले तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2x, एकड़ो का भी के लिए माइनस ले 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 माइनस ले, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लड़ लेती ना माइनस माइनस, आया समझ में। फिर पहले वाला पहले लिखो, इधर वाला आप आ जाओ, इधर वाला तो कर लिया, इधर वाला आ जाओ, तो माइनस क्या है 3, घटा रहे होते एक वाला माइनस देवी तो माइनस क्या हो जाती है 1, आया समझ में। अब देखो इसे ही खत्म, तो माइनस क्या बचेगा x बचता है ना, और यहाँ पर माइनस क्या बचेगा 4, माइनस माइनस क्या कैंसिल, तो x का मान क्या हो गया 4। अब इस समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, आइए रख, कहाँ रखे फर्स्ट में रख देते हैं, है ना। चलो तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो x कम, देखो फर्स्ट यही ना है बबुआ, तो x से ऊपर कितना लिखे हुए 4, फिर माइनस y बराबर -3। अब एक जैसा लगे एक तरफ कर सकते हो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर देते हैं, तो 4 के 4 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये भी माइनस में उधर आएगा तो प्लस, इधर कर दिए, जोड़ देते कितना हो जाता है 7, y के मान अब भिन्न लिख दो, इसलिए भिन्न बराबर, तो बताओ भिन्न बराबर क्या होता है x बटा y, x का मान कितना आया 4 और y का मान 7, आंसर हो गया भिन्न। कोई दिक्कत, उतारो ठोक के।